हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई में मन लगाकर बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी अभी आप लोग को पता ही चला है, जो बच्चे पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता है ना कि उनका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होने वाला है। इसलिए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से, बहुत पूछ तरीके से करना है। इसी के तरह से आज हम लोग आप जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही था कि हम लोग जो है छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज हम ऐसे से टॉपिक्स को, जैसे न्यूट्रिशन साइंस इम्पोर्टेंट भी होता है और क्वेश्चन भी यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं। आप लोग को याद भी होगा कि टीजीटी 2021 में पूछा गया था, जैसे कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन से हैं। तो आज हम लोग यहाँ से कुछ थोड़ा सा पर इसको देखते हैं और साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, किन में होता है, कैसे, मतलब पूरा हम लोग आज इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हम आगे देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हर वीडियो की आप लोग को मिलती रहे। आइए हम आगे देखते हैं, ठीक है। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन साइंस के बारे में, ठीक। तो वैसे न्यूट्रिशन साइंस कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन साइंस एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, भोजन का और शरीर में भोजन के संबंध का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हिस्ट्री, यहाँ से देखो, अगर आप लोग पीछे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे टीजीटी का, देखा ही होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन थे, ठीक। तो ये टीजीटी में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है। तो कौन था वहाँ पे, सही आंसर क्या था, एंटोनी लेवाइजर। देखो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है और नेशनल लेवल पे फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछता है कि इंटरनेशनल लेवल पे फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है, तो एंटोनी लेवाइजर हैं। एंटोनी लेवाइजर को फादर ऑफ न्यूट्रिशन क्यों कहा गया था, क्योंकि इन्होंने जो है क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, इन्होंने किस पर काम किया था, भोजन के पाचन पर काम किया था, मतलब भोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके संबंध में काम किया था, जिसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अभी इसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद देखो, उससे पहले टीजीटी में जो है पूछा गया था फादर ऑफ न्यूट्रिशन इंटरनेशनल लेवल पे कौन थे। मान लो फिर कभी पूछा जा सकता है ना कि नेशनल लेवल पे फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है ना, मतलब इंडिया के फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है। तो ये कौन है, कोलोथुर गोपालन। ये कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं, ये साउथ इंडियन व्यक्ति हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो जो एंटोनी लेवाइजर हैं, इनको और भी अभी हम लोगों ने देखा था ना कि इंटरनेशनल लेवल पे फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन था, एंटोनी लेवाइजर थे, ठीक। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ रिस्पायरेशन कौन है, तो भी हमको आंसर क्या लगाएंगे, एंटोनी लेवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि रियल फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फिर से किसको कहेंगे, एंटोनी लेवाइजर को। फिर ये भी फिर पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है, तो भी कौन है, एंटोनी लेवाइजर हैं। इन्होंने किस पर काम किया था, पाचन संबंधी काम किया था। कब किया था, 1770 ईस्वी में किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, हिस्ट्री से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आपको एक बार देख लेना है कि न्यूट्रिशन साइंस का जो हिस्ट्री कैसी है। तो सबसे पहले ग्रीक के एक प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, हिप्पोक्रेटस थे। इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि हम जो भी भोजन खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, मतलब हमारे शरीर में जो भी भोजन जाता है उसका हमारे शरीर में क्या रोल होता है, वो कैसे काम करता है, ठीक। तो इन्होंने कब किया, इस पर काम किया था, 1561 से 1636 ईस्वी में। ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के वैज्ञानिक थे। कौन थे, सेक्टोरियम थे। इन्होंने जो है किस पे काम किया था, भोजन के मेटाबॉलिज्म पर प्रयोग किया था, ठीक। कब किया था, 16वीं से 17वीं शताब्दी में किया था। 18वीं शताब्दी में भी प्रयोग किया था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक रहने वाले थे, वो कौन थे, एंटोनी लेवाइजर। इन्होंने ये बताया कि भोजन के जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके पाचन के बाद वो हमको क्या प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा किस में बदल जाती है, शक्ति में बदल जाती है, ठीक।
अभी हम लोगों ने ये ऊपर देख ही चुके हैं ना कि एंटोनी लेवाइजर कौन थे, फादर ऑफ न्यूट्रिशन थे। इन्होंने कब खोज किया था? 1770 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। किस पर ये कॉन्सेप्ट दिया था? मेटाबॉलिज्म संबंधी काम किया था। ठीक, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता था। अभी हम लोगों ने देखा रियल फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता था ना, अभी ये सब पीछे हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद कोलुथुर गोपालन, अभी हम लोग ये भी देख चुके हैं। कोलुथुर गोपालन के भी बारे में देख ही चुके हैं। कोलुथुर गोपालन कौन है? ये नेशनल लेवल पे फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसे का कहा जाता है? कोलुथुर गोपालन को। ये स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान शुरू करने के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। इन्होंने कई सारे एकीकृत बाल विकास सेवा मतलब आईसीडीएस क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बार बार। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीडीएस कब लागू किया गया? आईसीडीएस किस किस क्षेत्र में काम करता है, किसके लिए काम करता है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म हम बता देते हैं, आईसीएम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक, इन्होंने कई काम किए थे। आईसीडीएस से संबंधित, एमडीएम से संबंधित कई कार्य किए थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक देखना है नोट, किसी भी देश का अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है तो हम किनको सैंपल के रूप में देख लेते हैं? 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको सैंपल के तौर पे कलेक्ट करते हैं और उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखते हैं। मतलब 0 से 5 साल में के बच्चे में अगर हम उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस उस देश का देख रहे हैं तो जो 0 से 5 साल के बच्चे होंगे उनको सैंपल के तौर पे कलेक्ट करते हैं और ये देखेंगे कि उन बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, वो एनीमिक हैं या एनीमिया से ग्रसित हैं, क्वाशरकोर से ग्रसित हैं, मैरास्मस से ग्रसित हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं या स्वस्थ हैं। अगर उनका स्टेटस मतलब 0 से 5 साल के बच्चों का जो स्टेटस होगा वही उस देश, पूरे देश का स्टेटस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। पोषण के प्रकार, पोषण के कितने प्रकार होते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे जो भी होम साइंस से जुड़ा होगा वो सबको पता ही होगा। कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार। एक होता है गुड न्यूट्रिशन और दूसरा होता है माल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? सुपोषण या फिर उचित पोषण। और जो कुपोषण होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखते हैं सुपोषण के बारे में। ठीक, सुपोषण को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला होता है बैलेंस न्यूट्रिशन और दूसरा होता है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? संतुलित पोषण। जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है उसको कहते हैं पर्याप्त पोषण या फिर सर्वोत्तम पोषण। जो बैलेंस न्यूट्रिशन होता है वो आयु, लिंग, कार्य, शरीर संरचना आदि की आवश्यकता के अनुसार जो पोषण दिया जा सकता है वो कैसा होता है? बैलेंस न्यूट्रिशन। जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है इसे क्या कहते हैं? सर्वोत्तम पोषण भी कहते हैं। यह जो है आयु, लिंग, कार्य, शरीर संरचना की आवश्यकता से 25% जो है अधिक देना क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम अगले पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट कौन सा था? दूसरा कुपोषण है। ठीक, कुपोषण को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। सबसे पहले क्या है? अतिपोषण। दूसरा क्या है? अल्पपोषण। ठीक, अल्पपोषण। तीसरा क्या है? विशिष्ट पोषण, विशिष्ट अभाव। जो अतिपोषण है, अतिपोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन, अल्पपोषण अंडर न्यूट्रिशन, विशिष्ट पोषण जो स्पेसिफिक डिफिशियंसी होगी उसको क्या कहेंगे? विशिष्ट पोषण। देखो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि PEM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक, और PCM प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ठीक, ओवर न्यूट्रिशन मतलब जैसे देखो यहाँ शब्दों से ही पता चला है, ओवर मतलब ज़्यादा होना है ना, न्यूट्रिशन पोषक तत्वों का क्या होना? ज़्यादा होना, क्या कहलाएगा? अति पोषण। तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मोटापा हो जाएगा, है ना। मोटापा किस कारण से होता है? जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो क्या होता है? मोटापा हो जाता है। विषाक्तता भी ऐसे होता है ना, जब विटामिन और मिनरल की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाएगी तो वो क्या होगा? विषाक्तता हो जाती है। तो देखो अति पोषण हम कह सकते हैं ना, जब भी हमने बताया है कि आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों का हमारे शरीर में होना ही क्या कहलाता है? अति पोषण। ठीक, तो अल्प पोषण अभी हम देखते हैं। उसके बाद देखो अल्प पोषण क्या होगा? अल्प पोषण को हम
मतलब अंडर न्यूट्रिशन, अंडर मतलब आवश्यकता से कम जो पोषक तत्व हम लेंगे तो उनको क्या कहेंगे, अल्प पोषण। अल्प पोषण कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार के, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक को प्राइमरी बोला जा गया है और द्वितीयक को सेकेंडरी बोला गया है। तो जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन में होंगे 2 तरह के होते हैं, क्वाशियरकोर और मैरास्मस। देखो यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि क्वाशियरकोर किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, मैरास्मस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो ये हम सभी लोग को बहुत अच्छे से पता है। क्वाशियरकोर किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन होता है। मैरास्मस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न करने वाला है, ठीक है। इस वजह से आप लोग को ये ध्यान रखना है कि क्वाशियरकोर किस पोषक तत्व की कमी से होता है। देखो अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है याद करने के लिए तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक, के और पी, ठीक। अगर आपके यहाँ कोई होगा तो उसका नाम रख दो के पी, ठीक, अगर मैच कर रहा है तो के से क्या बन रहा है, क्वाशियरकोर। पी से क्या मिल रहा है, प्रोटीन। मतलब क्वाशियरकोर किसी की डिफिशियंसी से हो रहा है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से। देखो एक अगर याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आप टिक कर सकते हो, ठीक है। क्वाशियरकोर किसकी कमी के कारण हो रहा है, प्रोटीन की कमी के कारण। तो मैरास्मस ऑब्वियसली है ना, होगा ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी के कारण। उसके बाद जो विशिष्ट कुपोषण है, अभी हम लोग देखे थे ना, स्पेसिफिक मालन्यूट्रिशन। स्पेसिफिक मालन्यूट्रिशन आप लोग को ऐसे नाम से ही पता है ना कि स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोषक तत्व की कमी होगी हमारे शरीर में, है ना। जैसे या तो मतलब किसी एक पोषक तत्व की कमी होगी, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट की हो जाएगी, प्रोटीन की हो जाएगी, किसी एक चीज़ की कमी होगी। कार्बोहाइड्रेट की हो जाएगी, प्रोटीन की, फैट की, विटामिन की, सोडियम की, किसी एक चीज़ की कमी होगी या फिर क्या होगी, अधिकता होगी। मतलब दोनों एक साथ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि हिडन हंगर किसे कहा जा सकता है, अंडर न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, हिडन हंगर भी कहा जाता है। ये यूथ में मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में भारत जो है कुपोषण का कैसा भार उठा रहा है। मतलब कैसा भार उठा रहा है, दोहरा भार उठा रहा है, ठीक है। तो दोहरा भार कैसे उठा रहा है, देखो दोहरा भार कहने का मतलब यहाँ पे इससे हो लिया गया है कि ओवर न्यूट्रिशन भी हमारे देश में इस समय चल रहा है और अंडर न्यूट्रिशन भी चल रहा है। मतलब अति पोषण से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं और अंडर न्यूट्रिशन से भी ग्रसित ही हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे यहाँ ज़्यादा क्या देखने को मिलता था, अंडर न्यूट्रिशन, परंतु अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ ओवर न्यूट्रिशन भी देखने को मिलने लग गया है, ठीक। जिसके कारण अभी हम लोग पीछे पड़े ही थे कि कुपोषण हो जा रहा था, है ना, और जो है विषाक्तता हो जा रही थी, ठीक। तो इस कारण हमारे जो भारत है कैसा भार उठा रहा है, दोहरा भार कुपोषण का उठा रहा है। कुपोषण के कारण वैसे पूछा जल्दी से नहीं जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कुपोषण के कारण कौन कौन से हैं। अशिक्षा हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, अज्ञानता हो जाएगा, भोजन संबंधी आदतें हो जाएगा, भोजन संबंधी भ्रांतियाँ हो जाएंगी, भोज्य पदार्थों में मिलावट हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, शारीरिक दोष, चिंता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो कुपोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद असंतुलित कुपोषण। असंतुलित ऐसे कुपोषण को असंतुलित कुपोषण कहा जाता है जिनमें कुछ पोषक तत्वों की मात्रा या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, ठीक है। उनको क्या कहा जाएगा, असंतुलित कुपोषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, असंतुलित कुपोषण। उसके आगे हम फिर से देखते हैं ये यहाँ से जो क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार नेट में बने हुए हैं। अगर आप लोग नेट का पेपर दे रहे होंगे तो यहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। माल न्यूट्रिशन कम्स इन मेनी फॉर्म, मतलब माल न्यूट्रिशन जो है वो कई रूपों में देखा जा सकता है। कई कौन कौन से वो होते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओबिसिटी। कौन कौन से हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओबिसिटी। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, स्टंटिंग का मतलब होता है बौनापन। अच्छा आप लोग को पता भी होगा ना, आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि देखो वो बौना जा रहा है, वो बौना जा रहा है। तो बौना कौन होता है, जिसकी उम्र जो है
जिसकी जो हाइट एज के हिसाब से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो देखो लिखा ही है हाइट टू लो फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग हाइट कैसी होगी, कम होगी। ठीक, वेस्टिंग मतलब दुर्बलता, दुर्बल कौन होता है, मतलब वेट जो है कैसा होगा, टू लो मतलब बहुत ही कम होगा, किसके अनुसार, हाइट के अनुसार कैसा होगा, भार कम होगा, उसको क्या कहा जाएगा, दुर्बलता। ओबिसिटी, ओबिसिटी भी आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी लोग ओबिसिटी से ग्रसित भी होंगे, है ना, वो लोग अपने वेट को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं। तो ओबिसिटी कौन होता है, जिनका जो क्या होता है, वेट जो है कैसा होता है, बहुत ही अधिक होता है, किसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगला हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है, 4 से 10 अक्टूबर। अभी देखो ये सब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है, तो इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देखो ऊपर अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत ही मतलब डिटेल में लिखा था, बट यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट नेट में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे एकदम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। स्टंटिंग मतलब दुर्बलता। लो हाइट फॉर एज, अंडर वेट, लो वेट फॉर एज ऐसे ही मैचिंग करने के लिए आया हुआ ही है। ओवरवेट या ओबिसिटी, हाई वेट फॉर हाइट, या और हम कह सकते हैं कि बीएमआई उसकी कैसी होगी, एज के अकॉर्डिंग अधिक होगी। ठीक है, डबल बर्डन अभी हम लोग पीछे देख भी चुके हैं ना कि भारत जो है कुपोषण का कैसा भार उठा रहा है, दोहरा भार, और वो दोहरा भार कौन सा था, स्टंटिंग का था और ओवरवेट के कारण था। ये क्वेश्चन यहाँ पे नेट में पूछा गया है 2025 में। हर समय प्रत्येक व्यक्ति की पर्याप्त भोजन तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच क्या कहलाती है, आपको बताना है। फूड सेफ्टी कहलाती है ना, कि फूड प्रोसेसिंग कहलाती है, कि फूड प्रोडक्शन कहलाता है, कि फूड सिक्योरिटी कहलाता है। तो क्या कहलाता है, फूड सिक्योरिटी कहलाता है। कुपोषण अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुपोषण के कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। वेस्टिंग, स्टंटिंग, ओवरवेट, अंडरवेट, है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, अभी ये हम सभी लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको फिर से दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसी लगी ये हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में हम, तब तक के लिए राधे राधे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।